everyone. So today we will going to start a new chapter, Globe, a model of the Earth. Let's begin the chapter. Chapter 2, Globe, a model of the Earth. Learning objectives. By the end of this lesson, you will learn about the globe, important parallels, comparison between longitude and latitude, advantages and disadvantages of globe, latitudes, longitudes and grid. So in this chapter we will going to know about globe क्या होता है, ग्लोब के बारे में हम पढ़ेंगे, व्हाट आर द पैरेलल्स, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, दैट वी विल गोइंग टू नो. Before starting the chapter, we have to do a small activity build up. Look at the globe. There are some lines on it. Fill in the missing letters to complete the names. तो अब हमने missing letters को fill करना है. The first is prime meridian. Second is Arctic Circle. Third is Tropic of Cancer, and this is Tropic of Capricorn. Now let's start. The Earth is round in shape. It is slightly flattened at the poles and bulges at the equator. Look at this picture. Do you know what it is? तो अर्थ क्या है? गोल होती है, पोल्स पे से थोड़ी फ्लैट होती है और इक्वेटर की तरफ थोड़ा सा उसका झुकाव होता है. द ग्लोब, इट इज अ ग्लोब. ये जो पिक्चर है किसकी है? ग्लोब की. एज यू लर्न इन अर्लियर क्लासेस, अ ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या है? अर्थ का मॉडल. ग्लोब शोज अस द शेप एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ओशंस एंड सीज ऑन स्मॉलर स्केल. अब ग्लोब पर हम अर्थ की ही एक मॉडल है, तो उस पर कहाँ कॉन्टिनेंट्स हैं, कहाँ रिवर्स है, उनकी लोकेशन को देख सकते हैं एक छोटी फॉर्म में. इट ऑल्सो शोज द शेप एंड लोकेशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. बहुत सारी कंट्री स्टेट्स की लोकेशन भी हम देख सकते हैं. वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द ग्लोब एट अ टाइम. लेकिन एक बारी में पूरा ग्लोब तो नहीं देख सकते, हाफ पोर्शन एक बारी में दिखता है. टू सी द अदर हाफ वी हैव टू टर्न इट अराउंड, और अदर हाफ को देखने के लिए उसको घुमाना पड़ेगा. इट कैन टर्न बाय अराउंड अ लाइन पासिंग थ्रू इट. तो उसके जो एक लाइन बनाई गई है उसके हेल्प से हम उसको घुमा देते हैं. दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस कहते हैं. दिस इज एन इमेजिनरी लाइन. वो एक इमेजिनरी लाइन होती है. द एक्सिस ऑफ द ग्लोब हैज टू एंड पॉइंट्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. अब जो एंड पॉइंट्स होता है ग्लोब के, उसके दो एक्सिस होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है. फैक्ट ट्रेजर. द वर्ड मेरिडियन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मेरिडीज व्हिच मींस मिड डे. तो मेरिडियन का मतलब जो है होता है मिड डे. वो किया लिया गया है आपकी लैटिन वर्ड मेरिडीज से. एंटी मेरिडियन दैट इज एएम जो हम बोलते हैं, मीनिंग बिफोर नून, एंड पोस्ट मेरिडियम जिसे हम पीएम बोलते हैं, दैट मीन्स आफ्टरनून एंड डिराइव फ्रॉम मेरिडीज ओनली. योर वाइज, व्हाट वुड हैपन इफ एवरी इंडियन स्टेट फॉलोड इट्स ओन टाइम जोन. अब हर स्टेट में अगर डिफरेंट टाइम जोन हो जाएगा तो क्या होगा? लैटिट्यूड. लैटिट्यूड क्या होता है? लुक एट द ग्लोब, यू विल सी फुल सर्कल्स. अब आप ग्लोब पर देखोगे तो आपको पूरे पूरे सर्कल दिखाई देंगे. दे रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट तक. तो दीज आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड. दे आर ऑल्सो कॉल्ड पैरेलल्स भी कहते हैं, लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड. इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड. इक्वेटर जो है सबसे लंबा और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है लैटिट्यूड की. इट रन्स इन द मिडल ऑफ द ग्लोब. वो ग्लोब के मिडल में रन करती है. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल पार्ट्स. अब वो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. पोर्शन विच इज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. जो पोर्शन नॉर्थ में है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. द पोर्शन विच इज साउथ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर. जो इक्वेटर की साउथ में है वो सदर्न हेमिस्फीयर. द लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड और पैरेलल्स आर मार्क्ड इन द डिग्रीज. अब जो लैटिट्यूड या फिर हम उसको पैरेलल कह देंगे, उसको वो जो मार्क्ड होते हैं वो डिग्रीज में होते हैं. लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड स्टार्ट एट द इक्वेटर इज एट 0 डिग्री. और लैटिट्यूड्स की जो लाइन है वो इक्वेटर से शुरू होती है सारी, और इक्वेटर होता है बिल्कुल 0 डिग्री. नॉर्थ पोल इज एट 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल इज एट 90 डिग्री साउथ. तो नॉर्थ पोल जो होता है वो 90 डिग्री नॉर्थ होता है और साउथ पोल 90 डिग्री साउथ. पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर मार्क्ड एट 10 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ एंड सो ऑन. इस तरीके से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो नॉर्थ से इंडिकेट होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री. Parallels in the southern hemisphere are marked as 10 degrees south, 20 degrees south and so on. और साउथ का होगा तो साउथ से इंडिकेट करेंगे. इंपॉर्टेंट पैरेलल्स कौन से होते हैं? एक होता है आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ. फिर आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ. इक्वेटर आपका 0 डिग्री होता है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ एंड अंटार्कटिक सर्कल इज 66.5 डिग्री साउथ. देन कम्स लॉन्गिट्यूड. लॉन्गिट्यूड क्या होता है?
Look at the globe. You will find semicircle joining the North Pole and South Pole. These are called lines of longitude or meridians. अब हम अगर ग्लोब पर देखेंगे, रियल में तो हम नहीं देख पाते, ग्लोब पर अगर हम देखेंगे तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कुछ सेमी सर्कल्स मिलेंगे हमें जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको, वो आपकी लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होती हैं जिनको हम मेरिडियंस भी कहते हैं। मेरिडियंस ऑल्सो इमेजिनरी लाइंस, मेरिडियंस को हम इमेजिनरी लाइंस भी कहते हैं। दे आर नंबर्ड फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक उस पर नंबर होते हैं। ऑल मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ, सारे मेरिडियंस लेंथ में इक्वल होते हैं। मेरिडियन पासिंग थ्रू ग्रीनविच नियर लंडन इज टेकन एज अ स्टार्टिंग लाइन, इट इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इट इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। जो मेरिडियन ग्रीनविच के थ्रू पास हो रहा है लंदन में, उसको स्टार्टिंग लाइन मानी जाती है, वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है, उसको ही हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। ये आपको पिक्चर में भी शोन हो रहा है ग्रीनविच, दिस इज रिटन ग्रीनविच मेरिडियन। Longitudes to the east of Greenwich are called east longitudes and those to the west are called west longitudes. जो longitudes east of Greenwich होते हैं वो east longitudes, तो west में होंगे वो west longitudes. There are 360 longitudes, 360 360 longitudes होते हैं, 180 longitudes to the west of the prime meridian and 180 to its east. Comparison between the longitude और latitude के बीच में हमें comparison देखना है, क्या difference है। पहला difference उनके meaning के बेस पर, the meridians of longitude refers to the angular distance in degrees, minutes, seconds and point of east or west of the prime, that is Greenwich meridian. जो longitude का मेरिडियन होता है वो रेफर करता है एंगुलर डिस्टेंस इन डिग्रीज, तो जो longitude का मेरिडियन होता है वो रेफर्स टू द एंगुलर डिस्टेंस इन डिग्रीज में उसका डिस्टेंस होता है एंगुलर, मिनट्स में और सेकेंड्स में जो होता है वो पॉइंट ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। लैटिट्यूड होता है पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड रेफर्स टू द एंगुलर डिस्टेंस इन डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स ऑफ अ पॉइंट नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर, और इसमें वो प्राइम मेरिडियन देखते हैं, इसमें वो नॉर्थ साउथ देखते हैं, उसमें ईस्ट वेस्ट होती है प्राइम मेरिडियन की, इसमें नॉर्थ और साउथ होता है इक्वेटर का। नेम, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑफन रेफर टू एज मेरिडियंस। लॉन्गिट्यूड जो होती है लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स को हम मेरिडियंस भी कहते हैं, एंड लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आर ऑफन रेफर टू एज पैरेलल्स, और लैटिट्यूड की जो लाइंस होती है उनको पैरेलल्स कहा जाता है। रेफरेंस पॉइंट, 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है उसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज कॉल्ड द इक्वेटर, और 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं। इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर, ये अर्थ को डिवाइड करता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर में। इट डिवाइड्स वंस द अर्थ इनटू द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, और ये डिवाइड करता है नॉर्दर्न और सदर्न में। These are 360 numbers, 180 in the eastern hemisphere and 180 in the western hemisphere. ये 360 होते हैं नंबर में, 180 होता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड 180 वेस्टर्न हेमिस्फेयर। These are in 180 number, 90 in southern hemisphere and 90 in northern hemisphere. Importance, it helps to determine the time of a place. इससे आप place determine करते हो and it helps to determine the temperature of a place. और यहाँ पर place का temperature determine होता है, क्योंकि इक्वेटर से बात हो रही है तो इक्वेटर के पास कौन सी जगह है, कौन सी उससे दूर है, उससे सीजन का पता लगता है। दीज आर नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होते, और दीज आर इक्वल, ये इक्वल होते हैं। ग्रिड, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स एंड फॉर्म अ नेटवर्क, दिस नेटवर्क इज कॉल्ड द ग्रिड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड एक दूसरे से मिलते हैं, काटते हैं एक दूसरे को, इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर और एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम ग्रिड कहते हैं। ग्रिड हेल्प्स अस इन लोकेटिंग प्लेसेस, ग्रिड हमें प्लेस लोकेट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू लोकेट पौंडुचेरी वी मस्ट नो इट्स लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अब हमें पता लगाना है कि पौंडुचेरी कहाँ है, तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के हेल्प से कर सकते हैं। प्लेस वेयर दीज टू क्रॉस ईच अदर इज कॉल्ड पौंडुचेरी, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे दैट इज पौंडुचेरी। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब, अब ग्लोब के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान। एडवांटेजेस, इट रिप्रेजेंट्स द अर्थ इन अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे, वो अर्थ को बहुत एक सिंपल वे में दिखा देता है एक्यूरेटली। डिसएडवांटेज, इट शोज ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ एट वन टाइम, वो एक बारी में उसकी एक ही साइड दिखा सकता है। इट शोज द शेप, साइज एंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड द वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज और कॉन्टिनेंट्स का शेप, साइज, लोकेशन बता देता है। एंड इट कैन नॉट बी कैरिड इजिली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसको आप कहीं भी लेकर नहीं जा सकते आसानी से। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द अर्थ मूवमेंट्स ऑन इट्स एक्सिस अराउंड द सन, ये हमें अर्थ की मूवमेंट बता देता है कि अर्थ अपनी एक्सिस पर कैसे घूमती है और सन के चारों तरफ कैसे घूमती है। एंड द डिटेल्स आर नॉट शोन ऑन अ ग्लोब बिकॉज ऑफ स्पेस लिमिटेशन, लेकिन ग्लोब पर वो सारी डिटेल्स नहीं होती जो रियल लाइफ में होती, क्योंकि बहुत सी डिटेल्स उस छोटी सी जगह पे आप फिट नहीं कर सकते। वर्ड्स टू रिमेंबर,
Axis is the imaginary line around which the Earth rotates. Equator is the largest parallel which divides the Earth into two equal hemispheres. Let us recall, Earth is round in shape. A globe is a model of the Earth. Latitudes are imaginary lines that run parallel to the equator. Longitudes are semicircles that join the North Pole to the South Pole. And latitudes and longitudes cross each other to form a grid. Now let's do think and answer. Now let's do the pick the correct option. The prime meridian is near the London. The imaginary line that divides the Earth into two hemispheres is called, that is not globe, that is equator. The North Pole is the 0° north. A model of the Earth is called globe. And the place where these two cross each other is Pondicherry. Now let us do fill in the blanks using the words given in the box. The equator divides the Earth into dash hemisphere, two hemispheres. The imaginary line along which the Earth rotates is called the axis. Dash are equal in the length, that is all meridians. Lines of latitudes are also called parallels. Longitudes to the east of Greenwich are called dash longitudes, that is east longitude. Let's do the tick the correct and cross the incorrect statement. The Antarctic Circle is located at 69° north longitude, wrong. Longitudes are also called meridians, that is correct. Tropic of Capricorn is the northern hemisphere, wrong. Arctic Circle passes through India, correct. Prime meridian is 0° longitude, correct. So I hope you all have understood this chapter. You all can go through it once again and do the rest exercises yourself. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.